आज हम सीखेंगे बहुपद क्या है। पिछली कक्षा में हम पढ़ चुके हैं कि चर उन्हें कहते हैं जिनके मान अनिश्चित होते हैं और इन्हें हम अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जैसे एक्स वाई जेड द्वारा दर्शाते हैं। मान लो आपकी कक्षा में जो विद्यार्थियों का भार है वो एक्स है। अगर पहले विद्यार्थी का भार 30 किलोग्राम है तो वहाँ x बराबर 30 लिखा जाएगा, और अगर दूसरे विद्यार्थी का भार 35 किलोग्राम है तो वहाँ x बराबर 35 लिखा जाएगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि x का मान बदल रहा है, इसलिए हम इसे चर कह रहे हैं। जबकि अचर राशियाँ इसके विपरीत होती हैं, जिनके मान निश्चित होते हैं, अर्थात वो कभी बदलते नहीं हैं। इन्हें हम अंकों द्वारा जैसे 1 2 3 से दर्शाते हैं। एक का मान एक ही रहेगा, आप इसको कुछ और नहीं लिख सकते हैं, इसलिए इन्हें हम अचर कहेंगे। और व्यंजक वो होते हैं जो चर और अचर से बनते हैं, चाहे आप चर अचर को आपस में गुणा करें, जोड़ें, घटाएं या भाग करें, उससे आपके पास व्यंजक आता है। एक्स भी एक व्यंजक है। तो फिर बहुपद किसे कहते हैं? बहुपद ऐसे बीजीय व्यंजक हैं जिनके चर की घात पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या आपको पता है वो होती हैं जो 0 से शुरू होती हैं, 0 1 2 3। तो हम उन बीजीय व्यंजकों को बहुपद कहते हैं जिनमें चर की घात पूर्ण संख्या हो। जैसे मैंने यहाँ पे 3x लिखा है, 3x में x की घात यहाँ 1 है। अगर चर की घात नहीं लिखी है तो उसको हम 1 लेते हैं। तो यहाँ पे चर की घात 1 है जो पूर्ण संख्या है, इसीलिए 3x एक बहुपद है। एक दूसरा उदाहरण लीजिए, 3x² + 4x + 3। यहाँ पे पहले पद में चर की घात 2 है जो पूर्ण संख्या है, दूसरे पद में भी चर की घात 1 है जो पूर्ण संख्या है, इसलिए ये भी एक बहुपद है। अब मैं कुछ और उदाहरण ले रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पहला लिया है 2√x + 3। तो हम जानते हैं कि हम वर्गमूल को घात के रूप में अगर लिखना चाहें तो उसको हम घात में 1/2 लिखते हैं। तो मैंने इसे यहाँ लिखा है 2 गुणा x की घात 1/2 + 3। वर्गमूल को हमने घात में 1/2 लिखा है। अब अगर आप यहाँ पे चर की घात देखें तो वो 1/2 बन गई है जो पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए हम इसे बहुपद नहीं कहेंगे। दूसरा उदाहरण लीजिए, 2y² + 3 y की घात -1 + 4। अगर हम इस व्यंजक को देखते हैं तो यहाँ पे पहले पद में चर की घात 2 है जो पूर्ण संख्या है, परंतु दूसरे पद में चर की घात -1 है जो पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए हम इस व्यंजक को भी बहुपद नहीं कहेंगे। और जब हम एक और उदाहरण लेते हैं, y + 2/y। अब अगर आप यहाँ देखिए तो यहाँ पे y हर में है, और हमें पता है जब हम किसी राशि को हर से अंश में लाते हैं तो उसमें उसकी घात का साइन बदल जाता है। तो यहाँ पे y की घात 1 है, परंतु जब मैं इसे ऊपर लाऊंगा तो ये y की घात -1 बन जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ जो चर की घात है वो फिर से पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये भी एक बहुपद नहीं है।